भारतीय जनता पार्टी तर्कहीन बातें कर रही है। नीट की परीक्षा में वो कह रही है राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है, आपकी विफलता आपको दिखाई जा रही है, आपकी नाकामी आपको दिखाई जा रही है और आपका नकारापन आपके सामने लाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये पेपर तो 5 मई के बाद ही खबरों में था। गोधरा तालुका में एफआईआर, वहाँ पे अरेस्टिंग, बिहार में एफआईआर, वहाँ पे अरेस्टिंग, और अब तो तार कई जगह से जुड़ गए हैं। हाँ, आप लोग ग्रेस मार्क्स को लेकर अड़े हुए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये है वो है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है वो ठीक है, लेकिन डिसीजन तो आप भी ले सकते हैं ना। अब आप एक तरफ 1563 बच्चों का आपने एग्ज़ाम करवाया और जब एडमिट कार्ड दे दिए, वो एग्ज़ाम होने वाला, उसके बाद आप कह रहे हैं सीबीआई जांच होगी। तो सीबीआई जांच होगी, उसके बाद इन बच्चों से एग्ज़ाम करवाया गया। अभी भी कभी झारखंड से खबर आ जाती है, कभी कहीं से खबर आ जाती है, और आपका जो ये स्टैंडर्डाइजेशन वाला प्रोसेस जिसको आप ग्रेस मार्क्स कह रहे हैं, ये वैसे ही फॉल्टी है। मगर जब इतनी सारी बातें सामने आई है तो बच्चों का जो भरोसा है, या मैं ये यूँ कहूँ कि युवाओं का जो भरोसा है, वो आप लोगों ने तोड़ दिया है। और अब ज़रूरत है कि आप बैकफुट पे जाएं, क्योंकि आप जितना अड़ेंगे, जितनी ढिठाई करेंगे, उतना ही बवाल बढ़ता चला जाएगा। याद करिए कि किसानों के मामले में आपको पीछे हटना पड़ा, आपको उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड के मामले में पीछे हटना पड़ा, और ऐसे कई निर्णय हैं जिसमें आप पीछे हटे। जैसे अब जीएसटी में कितने बदलाव आपने अब कर दिए। अब आप देख रहे हैं कि कितनी बुरी आपकी हालत हुई है इन चुनावों में। आप सोच रहे थे कहाँ 400 की बातें करेंगे हम, चाहे आप हवा ही बना रहे थे, लेकिन युवा जो है वो आपसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। और ये वो युवा है जो 10 साल पहले, 6, 7, 8, 9 साल का था, जो नीट की परीक्षा देता है और उसका पेपर लीक हो जाता है। आप कहेंगे जी सब कोई ऐसा चाहते हैं, सारे के सारे जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप उनके ऊपर कभी ब्लेम लगा देते हैं, कभी विपक्ष के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं। तो पूरा सिस्टम जो है, अगर आप उन पे ब्लेम लगा रहे हैं, तो सबसे पहले जहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, जो एपी सेंटर है, यानी कि एनटीए जो ये एग्ज़ाम कराती है, उसके ऊपर सवाल उठाइए। आपने इस चालाकी से सुबोध कुमार को हटाकर प्रदीप खरोला कर ले आए, मगर जिसको हटाना था उसको हटाया नहीं, क्योंकि उसके तो संबंध आरएसएस से है, मगर उनके ऊपर कितने आरोप लग चुके हैं। और मैं बात कर रही हूँ प्रदीप जोशी की, जो एक आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक के कहने पर कि उनके रिश्ते मुरली मनोहर जोशी जी और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से थे, इसलिए प्रदीप जोशी जी को नियुक्ति दी जाए। मध्य प्रदेश में तो पहले एक कॉलेज में पढ़ाया, फिर वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, व्यापम घोटाला हुआ वहाँ, फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग गए, फिर उसके बाद मेंबर बने यूपीएससी में, फिर उसके बाद यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, फिर उसके बाद उसके अध्यक्ष बने, उसके बाद एनटीए में, और आरएसएस से संबंधित और हर जगह गड़बड़। इसलिए एनटीए को तो जल्द से जल्द डिसॉल्व करके नीट की परीक्षा को कैंसिल करने का जो निर्णय है वो लेकर बच्चों को बताइए, देश को बताइए, और इस इम्तिहान को दोबारा करवाइए। ये सब बातें मत बताइए कि अरे जिसके मार्क्स कम आए वो कहेगा कि मुझे एक और चांस मिल जाए। हाँ कहेगा, लेकिन अब उसकी किस्मत है। लेकिन भरोसा टूटने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप भरोसा बनाएं, और भरोसा तब बनेगा जब ये परीक्षा दोबारा से होगी। और 24 लाख बच्चे कम नहीं होते, ज़रा हिसाब लगा के देखिए। अगर एक परिवार में 4 से 5 लोग हैं तो आप लिटरली उसका 4 गुना कर लीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? 1 करोड़ लोग। लेकिन ये आपके ऊपर है कि अब आप क्या निर्णय लेते हैं। पीछे आपको अल्टीमेटली हटना पड़ेगा, और ये कहना कि विपक्ष इसमें राजनीति कर रहा है, ये आपकी विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। विपक्ष का काम होता है कि जब सरकार अपना काम ना करे तो उनको आईना भी दिखाए, उनको रूबरू कराए उस दिक्कत से जो लोगों को हो रही है। और देश के युवाओं के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो इसमें कांग्रेस पार्टी तो कम से कम पीछे नहीं हट सकती।
कांग्रेस पार्टी इसमें चुप नहीं रह सकती। ये देश के भविष्य का सवाल है। आप लोग विश्वास नहीं करते पढ़ाई लिखाई में, आप लोगों को साइंटिफिक टेम्पर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें है। हम इस देश के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दे सकते और अपनी आँख के सामने ये अन्याय होते देख हम चुप तो बिल्कुल नहीं रह सकते।